अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पैराबोला। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से स्टार्ट करते हैं। पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। हमारे पास ऐसे तमाम तर पॉइंट्स जिनका फासला एक फ़िक्स्ड पॉइंट जिसे फोकस कहा जाता है उससे और एक फ़िक्स्ड लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है उससे बराबर हो। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स मिलके जो एक कर्व बनाएंगे, एक कर्व ट्रेस करेंगे, वो कर्व हमारे पास कहलाता है पैराबोला। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया एफ़, ये हमारे पास पॉइंट कहलाएगा फोकस। और ये जो पॉइंट फोकस मैंने लिया है एक्स एक्सिस पर, ये मेरे पास ओरिजिन से ए यूनिट्स के फासले पर मौजूद है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, a, 0। दूसरी तरफ ओरिजिन से उतने ही फासले पर कि जितने फासले पर मेरे पास यहाँ राइट साइड पर मैंने फोकस वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पर मैं एक लाइन लूँगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और ये लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a, 0। तो इस तरह से दोनों तरफ जो फासला है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों का ओरिजिन से फासला बराबर होगा। और ये फिक्स लाइन मेरे पास क्या कहलाएगी, ये फिक्स लाइन मेरे पास कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y है। अब बी यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका फासला इस फिक्स पॉइंट फोकस f और इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। और मज़ीद मैंने नीचे और पॉइंट्स लिए हैं और ये तमाम पॉइंट्स इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि इन तमाम पॉइंट्स का फासला इस फिक्स पॉइंट फोकस और इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। तो अब मेरे पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये तमाम पॉइंट्स मिलके एक कर्व बनाएंगे, एक कर्व ट्रेस करेंगे, जो कर्व मेरे पास क्या कहलाता है, या क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मिलके जो एक कर्व बनाएंगे वो कर्व मेरे पास क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये जो लाइन है फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, अब जबकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x = -a। ठीक है, और अब हमें पता है कि जो बी पॉइंट है इसका फासला इस फिक्स पॉइंट एफ और इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर हम चलेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है उसे ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास बी वाले पॉइंट से एफ वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो, और इसी तरीके से जो बी वाला पॉइंट है उसका फासला इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स का मैंने एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, तो इसका फासला जो है ए का फासला बी तक, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब बी और एफ हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ जो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है उन्हें मैं x2 y2 मान लेता हूँ, जबकि जो मेरे पास फोकस के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1। तो हमारे पास हो जाएगा इस तरह से x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के अदर साइड पे। अब बी और ए हमारे पास एक फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है और बी से ए तक का जो फासला है अब हमें ये लेना है। तो इसके लिए हम पॉइंट टू लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमारे पास जो a है वो हमारे पास जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a होगा। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x + a = 0। तो a हमारे पास होगा x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 1 होगा, b हमारे पास y का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इसमें y वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, तो वो 0 हो जाएगा। और c यहाँ पर इस फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म होगी, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में कांस्टेंट टर्म होगी वो आ जाएगी, जो कि हमारे पास a है।
और x1 y1 वो पॉइंट होंगे कि जिस पॉइंट से लाइन तक का हम डिस्टेंस ले रहे होंगे वो हमारे पास x और y हो जाएंगे, क्योंकि वो ये b वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इस पॉइंट b से इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ax1, तो a हमारे पास 1 है, x1 की जगह x आ जाएगा, प्लस by1, तो b हमारे पास 0 है और y1 की जगह y आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में a है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाते हैं स्क्वायर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, इसका मॉड्यूलस भी हमारे पास हमें x प्लस ए ही मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड पर, यहाँ पर भी होल पर स्क्वायर, यहाँ पर भी होल पर स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो और इस खाते से हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे फार्मूला से, तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसे भी एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको अगर हम अदर साइड पर शिफ्ट करवाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ है, अगर इसको भी हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर, अदर साइड पर लिखा हुआ है 2ax, इस माइनस 2ax को हम अदर साइड पर शिफ्ट करवाएंगे तो प्लस 2ax, तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जब हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये जो पैराबोला है तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है और जो फोकस वाला पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाता है। और इस वक्त हमारे पास जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, वो ओरिजिन पर मौजूद है। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ एरो को। वर्टेक्स जो है इस वक्त हमारे पास हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पर है, और जिस लाइन पर फोकस और वर्टेक्स वाले पॉइंट मौजूद होते हैं पैराबोला के, वो हमारे पास कहलाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला या प्रिंसिपल एक्सिस, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इस वक्त क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है व्हेन वर्टेक्स इज एट origin and axis of parabola is x-axis or parallel or along x-axis, is along x-axis, is along x-axis। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाएगी जब हमारे पास जो है वर्टेक्स हमारे पैराबोला का ओरिजिन पर हो और जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो। अच्छा, यहाँ पर अब एक और बात वो ये कि हमारे पास एक ऐसी लाइन या एक ऐसी कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो किसी भी कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान बने, तो एक ऐसी कॉर्ड पैराबोला में बनने वाली एक ऐसी कॉर्ड जो हमारे पास सेंटर, मतलब जो हमारे पास फोकस वाले पॉइंट से होकर गुजरे या होती हुई गुजरे, एक ऐसी कॉर्ड पैराबोला में बनने वाली जो फोकस वाले पॉइंट से होती हुई गुजरे, वो कॉर्ड हमारे पास कहलाती है लेटस रेक्टम। क्या कहलाती है वो कॉर्ड हमारे पास? लेटस रेक्टम कहलाती है। तो ये जो कॉर्ड हमारे पास यहाँ बन रही है
ये क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम कहलाएगी। अब इस लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो ऊपर वाला ये पॉइंट है इसका, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो ए ही होगा, ठीक है। जो नीचे वाला पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ए है, तो इसके ऊपर बिल्कुल आ जाए तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो भी ए होगा। नीचे वाला पॉइंट आ जाए लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब जबकि ये पैराबोला के ही दो पॉइंट हैं, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू ए को जब हम यहाँ पुट करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास वाई के हमें दो आंसर्स मिलेंगे, +-2a। तो इस तरह से हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं, तो जो ऊपर वाला एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम का उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 2a, वाई कोऑर्डिनेट +2 हो जाएगा और नीचे वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -2a हो जाएगा। और ये जो लेटस रेक्टम है इसकी लेंथ जो है, अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो हमारे पास इक्वल होती है 4 × a के, मॉड्यूलस ऑफ 4a के।